श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश। जाके वश सुल्तान ताके वश में सगल जहान। ये बहुत ही सुंदर बात जो है ये गुरु ग्रंथ साहब में जो कही गई है कि जाके वश सुल्तान ताके वश में सकल जहान। इसका अर्थ ये है कि जिसके वश में ईश्वर होते हैं तो उसके वश में सारी दुनिया होती है, जिसके वश में ईश्वर हो। बहुत सुंदर बात जब गुरु ग्रंथ साहब की जो बहुत सुंदर बात जब ये सुनते हैं और अगर इसे गहराई से समझा जाए तो जो समझने वाले हैं तो इस एक वाक्य में ही बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ में आती हैं। अब क्या समझ में आती हैं तो एक दृष्टांत की सहायता से आपको समझाना चाहेंगे। एक राज्य था, तो वहाँ के राज्य का जो राजा था उसने एक दिन कहा कि जब सुबह जो राज्य का जो महल का मुख्य दरवाज़ा है तो जब वो खोला जाएगा तो जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी राज्य में जो वास करते हैं तो वो महल के भीतर आएंगे और वो जिन जिन वस्तुओं पर हाथ रख देंगे वो वस्तु उन सब की हो जाएगी। अब पूरे नगर में ये सारी बात फैल गई कि भाई राजा का आदेश है कि अगले दिन जब महल का मुख्य द्वार यानी सुबह जब द्वार खुलेगा तो जो जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो वस्तु उसी की हो जाएगी। अब सब जितने भी नगरवासी थे वो सब खुश हो गए और रात्रि में ही वो मुख्य द्वार के सामने जाकर बैठ गए। अब कोई सोच रहा था कि मैं इस राजा का खजाने पर हाथ रख दूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो कोई सोच रहा था कि मैं राजा के जो घोड़े हैं, कोई घोड़े का शौकीन था कि मैं राजा के घोड़ों पर हाथ रख दूंगा तो वो घोड़े मेरे हो जाएंगे। कोई सोच रहा था कि राजा के सुंदर सुंदर जो जेवर हैं मैं उस पर हाथ रख दूंगा तो मैं राजा वो वस्तु मुझे दे देंगे, क्योंकि राजा ने कहा है कि जिस वस्तु पर तुम हाथ रख दोगे वो वस्तु तुम सबकी हो जाएगी, जो जिस वस्तु पर हाथ रख देगा। अब सभी रात्रि में ही राज्य के जो उसका महल का जो मुख्य द्वार होता है सब रात्रि में ही आकर बैठ जाते हैं। अब सुबह जैसे ही होती है तो मुख्य द्वार खुलता है और सभी भागे भागे जाते हैं। तो कोई क्या करता है, इतनी एकदम भागदौड़ हो जाती है, कोई राजा के गाय पर हाथ रखता है, कोई राजा के घोड़ों पर हाथ रखता है, तो कोई कहीं, ऐसे सब जगह हाथ रखते हैं। तो राजा देखकर बड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब राजा क्या देखता है, एक नन्ही सी बच्ची राजा के सामने चली आ रही होती है। तो राजा सोचता है कि शायद ये बच्ची मुझसे कुछ सवाल करना चाहती है। तो राजा उस बच्ची को आते देख प्रसन्न होता है और वह बच्ची धीरे धीरे कदमों से राजा की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचती है तो वो राजा को स्पर्श कर देती है, उसे हाथ लगा देती है। कितनी सरल सी बात। उस बच्ची ने राजा को हाथ लगा दिया। राजा ने कहा था कि जब अगली सुबह जब मेरे महल का जब दरवाज़ा जो मुख्य द्वार है जब खोला जाएगा तो जितने भी व्यक्ति सब आएंगे, जो जिस वस्तु पर हाथ रखेगा तो वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तो सभी लगे हैं, सभी इधर उधर भाग रहे हैं वस्तुओं पे, जो महल की बहुत सुंदर सुंदर वस्तु है उस पर हाथ रखने के लिए, और सबको वह है कि कोई पहले उस वस्तु पर हाथ ना रख दे। लेकिन वो छोटी सी बच्ची जाती है और वो राजा के ही ऊपर, राजा पे ही हाथ रख देती है। सरल सी बात। उस बच्ची ने राजा पर हाथ रखा तो वो राजा बच्ची का हो गया, और राजा का बच्ची के होते ही जो राजा की समस्त वस्तुएं थी, समस्त राजा की संपत्ति थी, वो सारी उस बच्ची की हो गई। तो ये गुरु ग्रंथ साहब में जो बात कही जा रही है कि जाके वश सुल्तान ताके वश में सगल जहान, ये ऐसी थोड़ा ना कही गई है। जिस प्रकार उस बच्ची ने राजा पर हाथ रखा, उसने उसकी किसी वस्तु पर हाथ नहीं रखा, सिर्फ राजा पर हाथ रखा और वो सारी वस्तुएं राजा की जितनी भी समस्त वस्तु थी वो उस बच्ची की हो गई, क्योंकि उसने राजा पर हाथ रखा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर हमारे प्रभु हमें बार बार अवसर देते हैं, बार बार। लेकिन होता क्या है, जब हमें बहुत सुंदर अवसर मिलता है
तो हम अपने प्रभु की ओर ना जाकर, उनकी ओर ना जाकर, हम उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, उनके द्वारा जो बनाई हुई वस्तु हैं, हम उनको ही लेने के लिए भाग पड़ते हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि जिनका ये सब कुछ है, अगर हम उन्हीं की शरण में चले जाएं, अगर हम उन्हें ही अपना बना लें, तो ये सारी वस्तुएं ये भी हमारी हो जाएंगी। समस्त सब कुछ ये हमारे ईश्वर से के ही द्वारा निर्मित है। प्रभु देखते हैं, प्रभु हंसते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा खिलौनों को देखकर खिलौनों की ओर आकर्षित हो जाता है और वो उसी में व्यस्त हो जाता है खेलने के लिए, ठीक ऐसे ही हम सांसारिक वस्तुओं की, जो लौकिक वस्तुएं हैं, इनका उपभोग करके हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सुख पा रहे हैं। अब क्या होता है, वो छोटा सा बालक उन प्लास्टिक के खिलौनों में खेलकर थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो जाता है ना, तो उसकी माँ सारे कार्य करने लग जाती है। ठीक ऐसे ही जब हम लौकिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हमारे प्रभु भी व्यस्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये व्यस्त है तो मैं भी अपने सारे जो और कार्य हैं मैं उसे निपटा लूँ। ये इसीलिए बार बार कहा जाता है कि उनके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं पर दृष्टि मत डालिए। ये जो विषय भोग हैं, जो लौकिक वस्तुएं हैं, ये उनके द्वारा ही बनाई हुई हैं। उनके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं पर मत, वो कितना, आप किस पर कितना ले सकते हैं। अरे जिसकी समस्त सृष्टि है, आप उसी की शरण में जाइए, आप उसे ही अपना बना लीजिए, आप उस पर ही हाथ रख दीजिए कि आप मेरे हो और कोई नहीं। जैसे उस बच्ची ने राजा के किसी भी वस्तु पर हाथ नहीं रखा, लेकिन उसने जाके राजा पर हाथ रख दिया, और राजा पर हाथ रखते ही राजा उसका हो गया, और राजा पर जब राजा उसका हो गया तो राजा की सारी वस्तुएं उस बच्चे की हो गई। ठीक ऐसे ही हमें अपने प्रभु की शरण में जाना है और उसे अपना बनाना है, क्योंकि जिसके वश में ईश्वर होते हैं उसके वश में सारी दुनिया होती है। इस बात को सभी जाने, मत भागे लौकिक वस्तुओं की तरफ। इसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, दुख मिलेगा, अपार दुख, इतना दुख मिलेगा कि सहन नहीं कर पाएंगे। वस्तु होते हुए भी आप उस वस्तु का उपभोग भी करेंगे तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा, किंचित मात्र सुख मिलता है और उसके बाद दुख ही दुख होता है। अब कुछ जन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि प्रियालाल हमें दर्शन क्यों नहीं देते, कि भाई तेरे, एक शायर यहाँ बड़ी सुंदर बात कहता है, हमें बहुत सुंदर उसकी बात लगती है। वो कहता है कि तेरे दर्शन के लायक कहाँ मेरी ये नज़र है, ये तो कृपा है तेरी कि तेरी नज़र कुछ मेरी तरफ है। बड़ी सुंदर बात यहाँ शायर कहता है कि तेरे दर्शन के लायक कहाँ मेरी ये नज़र है, ये तो कृपा है तेरी कि तेरी नज़र कुछ मेरी तरफ है। ये प्रभु की कृपा है कि जो आज ये जो थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है ना उनकी ओर बढ़ने के लिए, ये उन्हीं की कृपा है। हमारी कोई इतना बल नहीं है, हमारे कोई ऐसे पुण्य नहीं है कि जो पुण्य हैं वो सुकृत हो गए हों, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हों तब जाके हम प्रभु की ओर बढ़ पा रहे हैं। नहीं, ये उन्हीं की कृपा है। अब कहें कि प्रियालाल अगर हमें दर्शन दे दें, प्रिया प्रीतम अगर हमें दर्शन दे दें तो उनका क्या चले जाएगा। अगर वो एक क्षण के लिए वो हमें दर्शन दे दें तो देखिए, एक क्षण के लिए भी अगर वो हमें दर्शन दे देना तो हम सह नहीं पाएंगे। आप खुद देखिए, हमारे हृदय में इतनी सामर्थ्य भाई नहीं है कि हम उनके दर्शनों को सहन कर पाएं। एक क्षण के भी दर्शन हम उनके सहन नहीं कर पाएंगे। जो कहते हैं ना कि दर्शन क्यों नहीं होता, अगर तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन क्यों नहीं देते, तुम प्रिया प्रीतम प्रिया लाल तुम क्यों तुम्हें दर्शन नहीं देते, वो इसीलिए नहीं देते क्योंकि हमारा हृदय अभी सहन ही नहीं कर पाएगा। हमारे हृदय में इतना तो सामर्थ्य होता नहीं कि जो सांसारिक दुख है उसको सहन कर पाए। ज़रा सा दुख होता नहीं इतना घबरा जाते हैं। जब सांसारिक दुख को नहीं आप सहन कर सकते तो जो महाप्रेम सुख है उसे कैसे सहन कर पाएंगे। सोचिए ज़रा, ये जो इनका दर्शन होना है ना, ये महासुख प्रेम है और हमारे हृदय में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इनके दर्शन को सहन कर पाएं। ये उनकी कृपा है कि वो हमें अपना नाम जपवा रहे हैं। ये उनकी कृपा है कि जो आज थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ वृंदावन आया जा रहा है। ये उनकी कृपा है कि जो वृंदावन का वास दे रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा है कि आज मैं संसार के भोग ना भोग कर मैं संसार से दूर होने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उन्हीं की ही कृपा है, ये उन्हीं की कृपा है। मुझे सांसारिक
जो ये लौकिक वस्तुएं हैं ये मुझे भा नहीं रही हैं, ये उन्हीं की कृपा है कि मैं बार बार वृंदावन जा रहा हूँ, ये उन्हीं की कृपा है कि मैं प्रिया प्रीतम के दर्शनों की लालसा के लिए मैं रो रहा हूँ, ये उन्हीं की कृपा है। अभी दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो जानते हैं कि एक क्षण के लिए भी ये हमारा दर्शन नहीं सहन कर पाएगा। इसीलिए पहले तैयार किया जा रहा है, पहले हम सबको तैयार किया जा रहा है कि भाई तैयार हो जाइए। प्रिया प्रीतम करुणा कृपा करके एकदम हमें इतना आनंद दे देते हैं और कभी कभी इतनी जलन दे देते हैं। देखिए स्थिति कैसे हो जाती है, कभी एकदम से आनंद आता है, कभी एकदम से जलन होने लगती है। और दोनों को सहने का जो अभ्यास है कि हम इन दोनों को सहन कर पाए, आनंद को भी और जलन को भी, तो इसका वो हमें बार बार अभ्यास कराते हैं कि भाई ये जलन भी सहन कर पाए और ये आनंद भी सहन कर पाए। इसलिए हमारा समय समय पर वो हमारा अभ्यास कराते रहते हैं। जब तक हमारा हृदय परिपक्व नहीं हो जाएगा तब तक इस महारस को हम सह नहीं सकते। इसीलिए बार बार कहा गया है कि रसिकों का संग, रसिक जनों का जब संग होगा तभी श्री धाम वृंदावन का जो महाप्रेम रस है तब जाकर उसकी एक छींट मिलेगी। बहुत बड़ा समुद्र है, कहते हैं बहुत बड़ा समुद्र है, बिल्कुल इतनी गहराई की कोई नाप भी नहीं सकता। लेकिन क्या जाता है कि थोड़े से छींटे एक लोटा जल हमें मिल जाए, हम तो कहते हैं एक लोटा जल की छोड़िए, यहाँ एक छींटा भी जब मिलता है, जब आप रसिकों का संग करते हैं तब जाके एक छींटा मिलता है। और एक छींटा भी मिल जाए तो सच बताते हैं, जैसे आरती में जब आप दर्शन करते हैं और आरती के बाद जो आप पर वो जल का अगर एक छींटा भी आ जाए तो आप बड़ा देखिए कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, कैसा आनंद आ जाता है। ठीक ऐसे ही चाहे हमें आनंद है चाहे जलन है, उसका समय समय पर वो हमें अभ्यास कराते रहते हैं। अभी अगर उन्होंने हमें दर्शन दिया ना तो सच बताते हैं, अगर अभी दर्शन दे दिया तो प्राण निकल जाएंगे। जिस क्षण दर्शन होगा ना उसी क्षण प्राण निकल जाएंगे। कल ही आपने उस वैश्या का चरित्र सुना, उसमें जैसे ही दर्शन किया श्री रंगनाथ जी का, उसे इतना सुंदर दर्शन हुआ, उसी समय मंदिर के प्रांगण में ही उसके प्राण निकल गए। इसीलिए हमें अभी तैयारी की जा रही है, हमें तैयार किया जा रहा है। इसलिए कभी ऐसा भाव मत लाइएगा कि हमें प्रिया प्रीतम का दर्शन क्यों नहीं होता। अगर दर्शन हो गया ना अभी, क्योंकि हृदय परिपक्व नहीं है, और अगर दर्शन हो गया तो प्राण शून्य हो जाएंगे और ये शरीर का जो जीवन है यह भी खत्म हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं है कि जो इस महासौंदर्य का हम दर्शन कर पाए, इतनी हमारे में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भाई रसिकों का संग कीजिए, संतों का दर्शन कीजिए। जब इनका संग करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, तब देखिएगा। कई बार देखा जाता है कि जब सद्गुरुदेव का दर्शन होता है, कई बार ऐसा लगता है कि एक अद्भुत तेज, न जाने हर बार ऐसा लगता है कि एक अद्भुत तेज सा प्रतीत होता है, एक स्वर्ण कांतिमय सा। तो हम बार बार कहते हैं कि भजन का इतना प्रभाव होता है ना, एक बहुत सुंदर रूप सौंदर्य जो है, जो भजन करता है, कभी देख लीजिएगा, जितने भी आप भजन दंडी देखते हैं, एक रूप सौंदर्य, एक उनका जो सौंदर्य है वो अलग से ही नजर आता है, स्वर्ण कांतिमय है उनका होता है। तो ये भजन के ही बल, भजन का ही प्रभाव ये देखा जा सकता है उनमें। और प्रिया जो हम पर इतनी कृपा करते हैं, प्रिया लाल हम पर इतना कृपा करते हैं कि धीरे धीरे कृपा करते करते सहाते सहाते साधक को इतना तैयार कर देते हैं कि जैसे हम पहले भजन करते थे तो आनंद मिलता था, लेकिन फिर कई बार सुनने के लिए मिलता है, लोग कहते हैं कि अब भजन करते हैं तो उतना आनंद नहीं मिल पा रहा। जब शुरू में वृंदावन आते थे तो आनंद मिलता था, जब भजन करना शुरू किया था तो आनंद मिलता था, लेकिन अब आनंद नहीं मिल पा रहा। ऐसा क्यों? क्या हमारे भजन में कोई कमी हो रही है? क्या हमारा नाम जप सही नहीं हो रहा है कि अब पहले तो आनंद आता था लेकिन अब आनंद नहीं आता? तो इसका कारण ये है कि अब इतनी और खुराक बढ़ गई है कि आप और भजन करें। जब कभी ऐसा लगे ना कि भाई आनंद नहीं आ रहा भजन करने में, इसका तात्पर्य ये है कि शुरू में आए, आपको आनंद आया, अब आपकी जो खुराक है वो बढ़ गई है, जितना हुआ उतना आपको पच गया है, अब
आपको और अपने भजन को बढ़ाना है, इसीलिए आपको आनंद नहीं आ पा रहा है। जब कोई नए नए वृंदावन में आते हैं तो कहते बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जब वृंदावन में वास करने लगते हैं तो उसे पहले ऐसा लगता है कि भाई जो पहले मुझे सुख था वो अब सुख नहीं है। ऐसा क्यों? मैं पहले जब वृंदावन आता था तो मुझे सुख मिलता था, लेकिन अब जब मुझे वृंदावन वास मिल गया है तो अब मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा? मैं उतना ही भजन कर रहा हूँ लेकिन उस भजन में मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा? इसका तात्पर्य ये है प्यारो कि आपको भजन और बढ़ाना है। आपकी खुराक बढ़ चुकी है, अब आपकी लालसा और बढ़ गई है, इसलिए आपको भजन और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति जो पहली बार भांग खाता है तो वो इतनी सी भांग खा लेता है ना तो उसे नशा हो जाता है, इतनी सी भांग भी वो खा ले तो उसे नशा हो जाता है। अब क्या होता है, वो जैसे जैसे भांग का आदी हो जाता है, तो पहले वो व्यक्ति ने जब भांग खाना शुरू किया तो इतनी सी भांग खाकर ही उसे नशा हो जाता था। अब क्योंकि वो रोजाना भांग को खा रहा है तो अब उसे इतनी आदत हो गई है कि इतनी सी भांग से उसका कुछ नहीं होता। अब उसे बड़ा गोला चाहिए होता है भांग का, और वो बड़ा गोला खाता है तब जाकर उसे लगता है कि हाँ भाई कि मैंने कुछ नशा किया। ठीक ऐसे ही हमने भजन यहाँ से शुरू किया, यहाँ से। अब जब यहाँ से शुरू किया तो बड़ा आनंद था, बहुत आनंद आ रहा था शुरू शुरू में जब वृंदावन आए, भजन शुरू किया। अब आनंद अगर नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अब भजन को और बढ़ाना होगा। जैसे वो जो भांग का सेवन कर रहा व्यक्ति जब शुरू में भांग खाता है तो वो थोड़ी थोड़ी खाता है तो उसे उसी में ही नशा चढ़ जाता है, लेकिन जब वो रोजाना उस भांग को खाता है तो उसकी खुराक और बढ़ती चली जाती है, फिर वो इतनी सी भांग से वो इतनी भांग पर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने भजन शुरू किया यहाँ से और अब हमारा ये पच गया और अब हमें और भजन को बढ़ाना है, तभी हमें फिर आनंद आ पाएगा। कभी मन में ऐसा भाव मत लाइएगा कि मेरा अब वृंदावन वास हो गया है तो मेरा भजन नहीं हो पा रहा, कि भाई पता नहीं क्या सब कहते थे कि वृंदावन वास करने से भजन होता है, वृंदावन वास करने से ऐसा होता है, लेकिन मेरा वृंदावन वास हुआ, मेरा तो भजन ही नहीं हो पा रहा। उसका केवल एकमात्र यही कारण है, मन तो मरता नहीं, मन तो बड़ी मुश्किल से मारा जाता है। ऐसा ऐसा हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा दुश्मन है कि इतनी इसकी बेइज्जती करते हैं, इतना इसे डंडे मारते हैं, लेकिन फिर भी इस दरवाजे पर डटा रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा ही बदतमीज है, बहुत ही ज्यादा बेशरम है, ये मन ही बेशरम है। सच बता रहे हैं, इसको कितना समझा ले, इसे कितने डलात डंडे मार ले, लेकिन ये फिर भी भागता नहीं है, फिर भी हमारे दरवाजे पर खड़ा ही रहता है और बार बार आकर हमें सब बताता रहता है, क्योंकि ये मरना कभी चाहता ही नहीं। इसे हर समय लालसा रहती है कि कब मैं इसको फिर से ऐसी इसके भीतर ऐसी भोग वासना लाऊं, ये फिर से अपनी उस भोग वासना की पूर्ति करे। हम जितना भजन करते हैं ये उतनी ही हमारे भीतर वासनाओं को बढ़ाता रहता है। ये मन है, क्योंकि कभी मरना ही नहीं चाहता। इसे प्रभु की ओर लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रभु की ओर, कि भाई कुछ क्षण तो तू प्रभु की ओर लग, लेकिन ये मानता ही नहीं है, ये राजी नहीं होता। ये तो ऐसा दुश्मन है, ऐसा बैरी है, ये ऐसा बैरी है हमारा कि हर कोई राजी हो जाता है, लेकिन यही राजी नहीं होता। और फिर हमें इसी की, जैसे ये कहता है वैसे ही करना पड़ता है। जैसे वो बच्चा देखा है, घर में एक बहुत जिद्दी बच्चा होता है, अगर उसे अपनी कोई बात पूरी करानी होती है ना तो वो रो रो के अपनी बात पूरी करा लेता है। अब माता पिता को क्या लगता है कि भाई अगर इसकी बात को पूरा नहीं किया तो ये रोएगा और इसका रोना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, चलो ये जो कह रहा है कर दो। अब वो बच्चा भी जान जाता है, क्या जान जाता है कि अगर भाई मैं रोऊंगा तो मैं जो मांगूंगा वो वस्तु मुझे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि रोने मात्र से। अब वो बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है वो रोना शुरू कर देता है, वो जिद्दी हो जाता है। कहते ना बड़ा जिद्दी है, ऐसे ही ठीक हमारा जिद्दी मन है, क्योंकि इसीलिए है, इसको अभ्यास है पूर्व। ये भजन तो अब करने लगे हैं ना हम लोग, ये भजन तो अब करने लगे हैं। अब इसे अभ्यास पूर्व किसका है? कितने समय से भटकता आया है, इतने भोगों को भोगता आया है। अब भजन तो हमें अब मिला है, ये प्रभु का मार्ग तो हमें अब मिला है, तो भाई मुश्किल तो होगा ही,
जिसे अभ्यास जहाँ का हो। अब आपको के कोई जिह्वा पर आपका किसी का नाम जैसे होता है, जैसे वो देखा है घर में बच्ची होती है तो बड़ी हो जाती है तो माता पिता की जिह्वा पर उस बच्ची का ही नाम रहता है। अब उस बच्ची का विवाह हो जाता है, उस बच्ची का विवाह हो जाता है, लेकिन फिर भी माता पिता की जिह्वा पर उस बच्ची का बार बार नाम ही आता रहता है। वो किसी को भी, वो पुकारते किसी और को है लेकिन उस बच्ची का ही नाम आता है, या कोई बच्चा कोई भी हो जिसका नाम आता है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसका नाम पुकारते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसे अभ्यास है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि भाई अगर अभ्यास करना है तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमारा एक क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन ना छूट पाए, हम हर क्षण राधा 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 जपते रहें। लेकिन हम आप सभी से कहना चाहेंगे, जब मन बार बार हमें खींचता है ना, हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं कि देखो मैंने कितना प्रयास किया कि मैं अपने मन को समझा पाऊँ, कि मैंने इतना प्रयास किया कि इसको समझा कि मैं भजन की ओर लगाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि मुझे ये बार बार फिर से खींचता है, बार बार फिर इस संसार में खींचता है। तो अगर ऐसा हो भी ना तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप कभी मत घबराइएगा। हमने इसका साथ दिया, ये बिल्कुल ठीक है, हमने मन का साथ दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें बार बार इसमें प्रयास करना रहना है, हमें घबराना नहीं। अगर हम एक बार हारते हैं, एक बार फिर से मन से हार जाते हैं, फिर हार जाते हैं, कभी मत निराश हो जाइएगा, बार बार प्रयास करते रहिएगा इसे हराने के लिए। और एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा कि इसका बल कम हो जाएगा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। जब भी मन भागे कहीं ऐसी और कि मैं संभल नहीं पा रहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मैं संभल नहीं पा रहा, कभी किसी को कोई किसी के शब्द सहन नहीं हो रहे, कभी कोई लग रहा है कि ये कार्य गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मन बार बार वहीं घसीट के और ले जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा ना मन ही तो करा था, फिर मन वहाँ घसीट के और ले जा रहा है, तो चिल्लाइएगा, पुकारिएगा कि हे नाथ, हे मेरी लाडली जो, मुझे आके बचाइए, हे मेरे प्रभु मुझे आके बचाइए, हे मेरे नाथ मुझे बचाइए। उस समय प्रभु को जरूर पुकार लीजिएगा, हम सच कह रहे हैं। जब पुकार लेंगे ना तो सच बता रहे हैं, हो सकता है आपसे एक बार अपराध हो, 2 बार अपराध हो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप अपराध मुक्त हो जाएंगे, आपके मन का बल शून्य होना शुरू हो जाएगा, और ये आप देख लीजिएगा। एक दृढ़ आश्चर्य कहते ना कि एक हमारी आशा होनी चाहिए कि मैं एक बार क्या, मैं तो हजारों बार भी गिर जाऊं लेकिन मैं फिर से प्रयास करूंगा, ये नहीं हार गए फिर बैठ गए, अरे भाई हम तो इसके वश में हैं, ये जैसा कह रहा है हमें वैसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, सच बता रहे हैं। एक बार हार जाएं फिर से खड़े हो जाइएगा, एक बार क्या, हम तो कहते हैं अगर आप हजारों बार भी हार जाए ना, तो हजारों बार, हजारों क्या लाखों बार भी हारे तब भी कोशिश कीजिए इसे हराने की, करते रहिए करते रहिए। हम योद्धा हैं, युद्ध में जाते हैं ना, जैसे योद्धा जाता है युद्ध में तो पीठ दिखाकर नहीं आता, भले ही उसके प्राण निकल जाए, ठीक ऐसे ही हम लोग भी योद्धा हैं, और हमारा जो युद्ध है किसी और से नहीं है, हमारे मन से ही है। हमारे प्राण निकल जाएं लेकिन हम तुझे जीतने नहीं देंगे। और जब मुझसे कोई गलत कार्य होने लगे तो पुकारिए, हे नाथ मुझे आकर बचाइए। और हम सच बता रहे हैं, जिसका ऐसा दृढ़ आशा, जिसके ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है ना कि मैं इससे नहीं हारूंगा, मैं बार बार, अगर हार गया तो मैं बार बार प्रयास करूंगा, उसे इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो बार बार प्रयास कर रहा है। मैं चाहे 1000 बार गिरूं लेकिन मैं फिर भी परास्त नहीं होऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, और हे रे मन तुझे मैं प्रभु से पास लेकर जाऊंगा, ये बात तू निश्चित कर ले कि मैं प्रभु से दूर नहीं हो सकता, और मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं प्रभु की ओर जाऊंगा और तुझे भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। उत्साहपूर्वक नाम जपते रहिए, हर समय नाम जपते रहिए, इस मन का बल शून्य होने लग जाएगा। आपकी सारी चिंताएं मुक्त होकर ना चिंतन होना शुरू हो जाएगा। चिंताएं नहीं, वो कहते हैं ना, बड़ा कई बार आपने सुना है, चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, हटा दीजिए, चिंता चिता समान होती है, चिंता चिता समान होती है। एक बार को तो वो चिता में जाते हैं, सारे काम खत्म भाई, कि वो चिता में जल गए, हो गए सारे काम। लेकिन चिंता एक ऐसी चिता के समान है कि ऐसा जलाती है ना तो व्यक्ति कुछ खा पाए, ना वो जी पाए, ना वो सांस ले पाए। चिंता इस प्रकार होती है।
इसलिए चिंता से बेहतर है चिंतन करें। किसका चिंतन? प्रिया प्रीतम का चिंतन करें और निश्चिंत हो जाइए कि रे मन, तुझे तो मैं प्रभु के भजन की ओर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और फिर देखिए, फिर आप देखिएगा कि कैसी कृपा आप पे प्रभु करते हैं। ये ऐसे समुद्र है ना, अगर अपने बल से पार किया जाए तो सच बता रहे हैं, एक जन्म क्या हजारों जन्म भी मिल जाए ना, अगर अपने बल से हम सोचें कि समुद्र को पार कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े प्रास्त हो गए हैं, लेकिन अगर बच्चा बन के बैठे ना प्रभु की शरण में तो बड़ी आसानी से नाव में चुपचाप बैठ जाइए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री राधे जय श्री राधे, बस चुपचाप बैठ जाइए। ये अपने आप, यहाँ बच्चा बनकर बैठने में बड़ी समझदारी है, यहाँ ज्ञानी बनने में कोई समझदारी नहीं है, यहाँ बच्चा बनकर बैठने में बड़ी समझदारी है। इसलिए जानिए, जैसे शरणागति में श्री वृद्धासुर जी कहते हैं कि उस बच्चे का क्या बल होता है कि जिसके अभी पंख ही ना निकले हो, उस बच्चे का क्या बल होता है? उस बच्चे में कोई बल नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही आप चुपचाप वैसे बन जाइए कि हे प्रभु मैं आपका हूँ। जरा सोचिए, वो देखा है हम बड़ा ही कई बार देखते हैं, आप सभी ने भी देखा है। देखिए, ये हम कहते हैं कि जो संसार है ना, ये सबसे बड़ी पाठशाला है। एक तो हम अपने बच्चों को पाठशाला में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वास्तविक में देखा जाए कि संसार से बढ़कर कोई पाठशाला नहीं है। संसार सबसे बड़ी पाठशाला है, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा कर चले जाता है। तो जब हम देखते हैं तो एक माँ की गोद में एक बालक को देखते हैं, तो जब देखते हैं तो बड़ा देखकर होता है कि देखो, इस बालक को कोई चिंता है। वो उसकी माँ आई है, मंदिर में दर्शन कर रही है, उसकी माँ यहाँ आ रही है और वो बच्चा आराम से बैठा है, उसे कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। वो बच्चा मौज मस्ती भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसकी माँ ही उसको लेकर घूम रही है। उसे कब खिलाना है, उसे कब जल देना है, उसे कब नहलाना है, उसको कैसे भीड़ से बचाना है, उसे कब बारिश से बचाना है, और बच्चा मस्त है अपना, और माँ सारी जिम्मेदारियां उसकी पूर्ण करने लगी हुई है। ठीक ऐसे ही हमें बच्चा बनकर रहना है। हम जब बच्चा बनकर रहेंगे तो प्रभु अपने आप आकर सब देख लेंगे। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, सिर्फ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और ये जो बच्चा बनेंगे, ये जो आसक्ति पैदा हो, ये जो भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो ये जब भगवत चर्चा सुनेंगे ना, तभी भगवत प्राप्ति हो पाती है। इसलिए बार बार कहा जाता है, जैसे नशा लेने वाला व्यक्ति होता है ना, तो अगर वो बिना नशे ना लिए तो उसको चैन नहीं मिलता। जो शराब पीता है व्यक्ति, वो 1 दिन रुक सकता है, 2 दिन रुक सकता है, लेकिन कुछ उसे ऐसी आदत हो जाती है कि वो जाता ही जाता है और शराब पीने के लिए, फिर उसे ऐसी आदत हो जाती है, वो जाता ही है। ठीक ऐसा नशा हमें इस भजन का होना चाहिए। ठीक ऐसा कि हम नाम के बिना नहीं रह सकते। देखिए, कभी देखिए, वो शराबियों की ऐसी स्थिति होती है कि वो पहुंच जाते हैं, 1 दिन रुक जाएंगे, 2 दिन रुक जाएंगे, लेकिन जिसको ऐसी आदी हो जाता है जो नशे का, वो रुक नहीं पाता, वो भागा चले ही जाता है। और ठीक है, ऐसा नशा हमें होना चाहिए नाम का, कि जैसे हम भोजन खाए बिना, सांस लिए बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही हम राधा नाम लिए बिना नहीं रह सकते। इसलिए घबराइएगा नहीं। जो घबराते हैं ना, हम उनसे सबसे यही कहना चाहेंगे कि घबराइएगा नहीं। सिर्फ प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पर लाइए और फिर देखिए कैसी कृपा प्रभु आप सभी पर करते हैं। देखिए, भक्त ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जब भक्तों के चरित्र सुने जाते हैं ना, तो अपनी भक्ति भी सुनने लगती है कि भाई हमारी तो कुछ भी भक्ति नहीं। और प्रभु बार बार हमारी जांच करते हैं, समय समय पर हमारी जांच की जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार जांच हो गया और हो गया, नहीं, समय समय पर हमारी जांच होती है। ये श्री चीदर चिदरानी जी का आता है, तो संत इनका जब चरित्र सुनते हैं तो बड़े ही संत सेवी थे, इतने संत सेवी थे कि घर के जो खिड़की दरवाजे भी होते हैं ना, वो भी सब बिक चुके थे, लेकिन बहुत संत सेवा करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो श्री पीपा जी हैं और जो सीता सहचरी जी हैं, वो उनके यहाँ पधारे हैं, और वो परम संत जो हैं वो आज उनके यहाँ पधारे हैं, क्योंकि साक्षात द्वारकाधीश का उन्हें दर्शन हुआ। तो श्री जो चीदर चिदरानी जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारे यहाँ श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी
पधारे हैं, बड़े ही खुश हुए। लेकिन अब जब देखा रसोई में कि घर की रसोई में कुछ भी नहीं था जो उन्हें पवा पाए, अब बड़े ही दुख हुआ कि कितने दुख की बात है कि इतने बड़े भक्त, इतने बड़े संत हमारे यहाँ पधारे हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब देखा सब कुछ बिक चुका था, बस एक वो चूल्हा था और मिट्टी का वो पात्र थे, बस अब करे तो क्या करे। तो सिर्फ चिदरानी जी ने एक उनके शरीर पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो कपड़ा उन्होंने पहना हुआ था। बस चिदरानी जी ने कहा कि भाई इतने बड़े संत आए हैं, इन्हें ऐसे तो भेज नहीं सकते। तो चिदरानी जी ने अपना वो वस्त्र उतार कर दे दिया चीदर जी को और कहा कि जाकर इसे बेच आइए और जो भी कुछ सामग्री मिले इसे ले आइए। धन्य है, देखिए धन्य है, कुछ भी नहीं है, एकमात्र वस्त्र जो पहना हुआ था वो भी चिदरानी जी ने उतार कर दे दिया चीदर जी को और कहा कि इसे बेच आइए और इससे जो मिलेगा इनकी सेवा कर देंगे। चीदर जी गए और उसे बेचकर जो मिला उनके लिए चिदरानी जी ने प्रसाद बनाया। अब चीदर जी लेकर गए तो सीता सहचरी जी कहती है कि भाई चिदरानी जी को भी बुलाओ, साथ बैठ कर पाएंगे। तो कहा नहीं नहीं आप पाइए, वो आ जाएंगे। काफ़ी मना करने के बाद श्री सीता सहचरी जी खुद उठकर गई। तो जब उठकर गई तो क्या देखा, वो नगन बैठी हैं। वो देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और पूछा कि तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं। तो कहती कि आप ये क्या बात करती हैं, हमने तो सोचा था कि प्रभु की चर्चा आपसे करेंगे, ये शरीर तो नगन ही आया है कुछ लेकर और ऐसे ही चला जाएगा, कहाँ आप इसके बारे में बात करती हैं। आप हमें प्रभु के दर्शन का आप वो सब हमें सुनाइए, हम तो इसकी आकांक्षा करते हैं, ये आप क्या लेकर बैठ गई हैं। इतना सुनते ही सीता सहचरी जी रो पड़ी और जाकर पीपा जी को सारी बात बताई और अपनी साड़ी जो उन्होंने पहनी हुई थी उसमें से आधा भाग काटकर उन्होंने चिदरानी जी को पहनाया और सबने बैठकर प्रसाद जो था पाया। अब जब पीपा जी और सीता सहचरी जी ने देखा कि ऐसे परम भक्त, ऐसे संत से भी धन्य है, इनकी भक्ति पर धन्य है, तो सभी उन्होंने कहा कि अब इनकी जो है, इन्होंने हमारी इतनी सेवा करी है, लेकिन अब हमारा धर्म है कि हम खुद को बेचकर हम इनकी संत सेवा करेंगे ताकि इनकी संत सेवा ना रुक पाए। और ऐसा निश्चय किया। दोनों जाकर, अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी और दोनों वहां जाकर बैठ गए। अब जो श्री सीता सहचरी जी है वो अपार उनमें सुंदरता, और वो अपनी सुंदरता से जब वो नृत्य कर रही थी तो जो लोभी लोग थे, जिनकी लोभी जो रूप निखरने के जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो वहां पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचे, देखिए प्रभु के भक्त का जब कोई दर्शन करता है ना, जब उसकी दर्शन होता है तो उनकी जो लोग थे, जो सुंदरता के लोभी लोग थे, तब जब उन्होंने देखा जो उनकी विषय दृष्टि थी तो वो सब की हट गई। जब उन्होंने सीता सहचरी जी का दर्शन किया उनकी विषय दृष्टि हट गई। तो फिर कुछ जनों ने पहचाना कि भाई ये तो पीपा जी हैं और सीता सहचरी जी हैं, अरे ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया चिदरानी जी के लिए। और फिर सब ने सोने से मोहरे और पूरा अनाज सब कुछ बहुत सारा एक बग्गी में भरकर सीता सहचरी जी और पीपा जी को दिया। और जब वो चिदरानी जी के यहाँ भिजवाया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भक्त कभी अपने लिए संग्रह नहीं करता, भक्त कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि भक्त जानता है कि अगर मैं ज़्यादा संग्रह कर लूँगा ना तो हो सकता है कि मेरे भजन में बाधा हो, क्योंकि उसे इस लौकिक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। वो अपनी भक्ति का कुछ परिणाम नहीं मानता, वो तो बस अपनी भक्ति का एक ही परिणाम मांगता है कि मेरी भक्ति का एक ही परिणाम निकले कि मेरे प्रभु मुझे आकर दर्शन दे दें। वो कभी ये परिणाम नहीं मांगता कि मैं आज ऐसा भजन कर रहा हूँ तो मुझे लौकिक वस्तुएं मिले, मैं ऐसा भजन कर रहा हूँ तो प्रभु मुझ पर कृपा करके मुझे ऐसा दे दे। एक भक्त कभी भी नहीं मांगता, भक्त सिर्फ मांगता है तो प्रभु का दर्शन, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं कि श्री पीपा जी का जब चरित्र सुना जाए तो सच में सुनकर इतना होता है, बहुत सारी। एक बार उनको जो था कि वो जब तोंडे ग्राम जब वो आए तो वहाँ एक कुटिया बनाकर वो रहने गए। एक दिन वो स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि सोने से भरी जो मोहरे के घड़े थे वो वहाँ उस नहर, जहाँ जिस नदी पे वो जा रहे थे, तो वो मटके वहीं रखे हुए थे। जब पीपा जी ने देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें सोने की मोहरे हैं, तो उसे त्याग दिया और अपनी कुटिया में वापस आ गए। और रात में वो सीता सहचरी जी को बता रहे थे कि भाई सोने से भरी मोहरे के मटके जो हैं मैं छोड़ आया हूँ।
तो सीता सहचरी जी कहती हैं कि अब आप उस नदी में मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ स्नान करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है ऐसा ना हो कि हमारी दृष्टि उन मोहरों पर फिर से पड़े। तो ठीक है, अब इन दोनों की जो बातें थी वहाँ जो चोर थे वो सुन रहे थे। अब चोरों ने सोचा कि इन्होंने तो मोहरें नहीं ली, तो भाई सोने की भरे मटके हैं, मोहरों से भरे मटके हैं, तो क्यों ना जाके हम ले लें। अब वो सारे चोर पहुंचे हैं, तो जब चोरों ने उन मटकों को खोला तो क्या देखा कि उसमें सांप थे। अब चोरों को लगा कि इन्होंने हमें सबक सिखाने के लिए इसलिए झूठ बोल रहे थे। तो चोरों ने उन मटकों को फिर से बंद किया और जो मटके में उन्होंने सांप देखे थे वो मटके ले जाके उनकी कुटिया के बाहर रख दिए। अब देखिए, जब हम कहते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भजन की जब प्रभु की ओर बढ़ता है ना, तो माया उसके पीछे भागती है। जो प्रभु की भजन की ओर जाता है, माया उसके पीछे भागती है। पीपा जी छोड़ आए थे मटके, सोने से भरी थी मोहरें, बहुत सोने की मोहरें थी। उन मटकों को पीपा जी छोड़ आए थे, लेकिन माया तो खुद चल कर आती है। अब जब चोर गए तो उन मटकों में उन्हें सांप दिखे। अब उन्होंने बदला लेने के लिए वो जितने भी मटके थे वो पीपा जी की कुटिया के बाहर रख दिए, बदले की भावना से। अब क्या देखा कि जब पीपा जी ने उन मटकों को खोला तो फिर से उसमें सोने की मोहरें थी, फिर से उसमें सोने की मोहरें थी, और एक एक मोहर तोल में 5-5 की एक एक मोहर जो थी वो 5-5 तोले की मोहरें थी। और वो फिर उन्होंने वहां देखी, यानी जो चोरों को तो सांप मिले लेकिन उनको सोने की मोहरें दिखी। देखिए, ये प्रभु की भक्ति ही होती है। प्रभु ऐसा ही करते हैं। जो सोचते हैं कि हम धन की लालसा से प्रभु का भजन करें, जो सोचते हैं कि अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु का भजन करें, तो हम उन सबसे कहना चाहेंगे कि अगर प्रभु का भजन करना है ना, तो इच्छाएं शून्य कर दीजिए। ये कोई लालसा मत रखिएगा। प्रभु को बड़ा दुख होता है, और दुख के साथ साथ वो बड़ा हंसते भी हैं कि ये मुझसे चतुर बनने की कोशिश करता है। देखिए, जरा सा भजन नहीं किया, जरा सी भक्ति नहीं करी, तो निकल गई कुछ पाने की लालसा में, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं। और हासिल कर भी लोगे ना तो प्रभु से दूर हो जाओगे। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा, आप उनसे दूर हो जाओगे। और ऐसा को तो नर्क में भी कहते हैं, जब नर्क में जगह मिलती है ना, तो नर्कगामी जो पहले से ही होते हैं, जो नर्क में वास कर रहे होते हैं, कहते हैं वो भी जब जाते हैं तो उसका मजाक बनाते हैं कि देखो कैसा कैसा प्रभु के नाम का, प्रभु की नाम की आड़ में इसने कितना कमाया, प्रभु के नाम में कितना आड़ में कितना कमाया, तभी इसे नरक मिला। हम तो चलो कुछ और बुरे कर्म किए तब जाके हमें नरक मिला, लेकिन इसने तो प्रभु का नाम लेकर इसने कुछ किया, कुछ कमाया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बिल्कुल कभी भी अपने भजन का कभी कोई कुछ उसका मत मांगिएगा। सिर्फ मुझे प्रभु की प्राप्ति हो, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और ऐसा हर एक लक्ष्य लेकर सबको आगे बढ़ना है। और सच बता रहे हैं, जो बच्चा बनकर जो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे कि प्रभु आप जानो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन जो ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करेंगे, ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उन पर ऐसी कृपा ना हो, क्योंकि प्रभु ज्ञानियों का यहाँ प्रवेश नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब यहाँ उनका वृंदावन में प्रवेश हुआ तो ज्ञान तो भूल ही गए, प्रेम ही उद्धव बन गए थे। जब वृंदावन में आए तो ज्ञानी उद्धव थे, लेकिन जब गोपियों से मिले, ब्रज गोपिकाओं ने ऐसा प्रेम उनके हृदय में ला दिया कि ज्ञानी उद्धव से वो प्रेमी उद्धव हो गए, और फिर उन्हें प्रभु का वो प्रेम, और हालांकि हर समय प्रभु के साथ रहते हैं। इसलिए आप सभी जाने, जितना हो सके सिर्फ प्रभु के नाम का विश्वास और भजन को जितना हो सके उतना बढ़ाइए और पचाइए, और अपने भजन को प्रदर्शित ना करें। जब लगे कि मेरा भजन का मुझे अहंकार हो रहा है तो भक्तों के चरित्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो श्रवण करना शुरू करें, तो हमारी जो फिर समझ में आएगा कि अभी हम बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। और सच मानिए, अभी कोसों दूर हैं, बहुत दूर है। इसलिए रोजाना एक भक्त का चरित्र अवश्य सुनाया जाता है, क्योंकि जब भक्त का चरित्र सुनेंगे ना, तब जानेंगे कि हमारी अभी हम भक्ति के किस लेवल पर है, अभी बहुत दूर है। इसलिए जानिए, और हर समय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।